आप देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। अमौर विधायक अख्तरुल ईमान लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। ग्रामीणों से मिलकर उन्हें भरोसा दिला रहे हैं कि उन्हें उनका हक मिलेगा। इसी कड़ी में अमौर के सिमलबाड़ी पहुंचे अमौर विधायक ने अधिकारियों पर संगीन आरोप लगाते हुए क्षेत्र के लोगों के साथ दोहरा नीति अपनाने का दावा किया है। अख्तरुल ईमान ने क्षेत्र पहुंचकर लोगों से मुलाकात की, साथ ही उन इलाकों को भी देखा जहां खेत में पानी सूखने के बाद बालू भर गया है। विधायक का कहना है कि यहां अब इनके रहने का कोई ठिकाना नहीं है और अब इनके खेत की जमीन भी बालू से भर चुके हैं। जब ये गांव वाले अपने खेत से बालू हटाने जाते हैं तो उन पर खनन विभाग कार्रवाई करता है, जबकि सरकार की तरफ से बालू हटाने के लिए पैसे भी देने का प्रावधान है, लेकिन सरकार इन्हें मुआवजा देने के बजाय उन पर कार्रवाई करवा रही है। सरकार इन लोगों के साथ दोहरी नीति अपना रही है। सर, ये खेती की जमीन थी क्या? यहाँ बालू जो आ गया क्या? देखिए, मामला ये है कि इस नदी के किनारे दोनों पट में अगर आप देखेंगे तो हजारों एकड़ जमीन है जो फसल वाली जमीन थी, वो तबाह हो गई है। कहीं तो नदी चीर गई है उसको, और कहीं नदी ने रेत का टीला उसको बना दिया है। रेत का टीला बना दिया, किसानों का कुछ पैदा हो नहीं हो पा रहा है। बाज़ाब्ता आपदा नियमावली के अनुसार प्रति हेक्टेयर लगभग 7,000 रुपये सरकार को बालू को हटाने के लिए किसानों को देना है, लेकिन लापरवाह पदाधिकारियों के नतीजे में कोई रिपोर्ट यहाँ की ऐसी नहीं गई है ना। किसानों का जो ये क्षति हुई है, कोई रिपोर्ट नहीं की। मैंने उस जमाने में भी सीओ को कहा है कि साहब, लोगों के खेतों में बालू जमा हो गया है। अब ये बालू हटा रहे हैं किसान ताकि उन अपने खेत में पैदावार कुछ करा सके। तो बालू हटाने के नाम पर खनिज वाले जो लोग हैं, माइंस के लोग हैं, आकर के इन लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, कहीं गाड़ी को जुर्माना कर रहे हैं। अब ये बेचारे किसान जिनका घर है अपना, जिसको घर बनाना भीटे में मिट्टी देनी है, ये जो बसे हुए हैं इसमें दर्जनों लोगों का पक्के का मकान था, आज झोपड़ी में रह रहे हैं। अपना जो घर बना रहे हैं लोग, मिट्टी दे रहे हैं उसमें, उसके लिए भी गाड़ी को लोग पकड़ के सीज करने का काम कर रहे हैं। मैंने ये लोग सैलाब में डूबे तो इनको आपदा नियमावली की कोई राहत नहीं मिलनी चाहिए, और अपने खेत की मिट्टी काट करके बालू खाट करके पैदावार कर रहे हैं तो उनको जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। ये दोहरा मापदंड ये अंग्रेजों के दौर का याद दिला रहा है कि लगता है कि हम कोई स्वतंत्र भारत में नहीं है, अंग्रेजों के गुलाम है कि अंग्रेजों के बच्चे अब भी इस मुल्क में हैं जो लोगों को गुलाम बना के रखना चाहते हैं, राहत के नाम पर कुछ भी नहीं देना चाहते हैं और सजा के नाम पर। दूसरा मामला ये है कि यहाँ से लेकर आप चलेंगे एक लंबी दूरी तक, 20 किलोमीटर की 25 किलोमीटर की दूरी तक आपको डंगरा तक जाएंगे। यहाँ से यहाँ के बीच में कोई पुल नहीं है। जब पुल नहीं है तो इन बेईमानों ने टैक्स लिया हमसे। पुल बनाना सरकार का काम था, मुखिया का काम तो था नहीं, सरपंच का काम था नहीं। अब पुल भी नहीं बनाया, और जब कश्ती पर पार होता है तो महसूल भी लगता है। तो भाई महसूल क्यों लगे हमको? हम बाढ़ पीड़ित अगर हैं तो बाढ़ पीड़ित हमको राहत दो, हमको महसूल से बचाने का काम करो, और हमारे यहाँ जो बेजा टैक्स वसूल कर रहे हो इससे हमको राहत दो। ये राहत देने के लिए कहीं भी तैयार नहीं है। तो क्या स्वतंत्र भारत है या अंग्रेजों की गुलामी का दौर है, ये निर्णय करना लोगों के लिए मुश्किल हो। सर, इतनी सारी समस्याएं हैं इस इलाके में, कैसे दूर किया जाएगा? नहीं, मैं अब सवाल ये पैदा होता है, मैं पहली बार यहाँ प्रतिनिधि बनकर आया हूँ, मैंने जो देखा है दिल मेरा पिसज गया है। मैं जो यहाँ के लोगों के चेहरों पे जो मायूसी हमने देखी है, उस मायूसी का तकाजा है कि मैं इसकी लड़ाई लड़ूं। मैं आवाज उठा रहा हूँ। आज आप देख रहे होंगे दिन भर हमारे साथ जो ड्रेनेज के जेई हैं, इनके एग्जीक्यूटिव को आना था, वो नहीं आ सके। मैंने दिखाया है, मैं विभाग को सारी रिपोर्ट करा रहा हूँ, और मैं लोगों को कह रहा हूँ कि पंजाब और हरियाणा के किसानों से सबक लो। उनके फसल की कीमत नहीं मिल पाई, पूरे देश के लिए तो लड़ाई लड़ रहा है। अपने बाल बच्चों की अगर लड़ाई लड़ना चाहते हो, इन सड़ी हुई झोपड़ियों में जिंदगी गुजार रहे हो, तो चलो कफन के कपड़े लो और सड़कों पे हम उतरेंगे। एनएच पर जाने नहीं देंगे जब तक हमारे मसले का हल नहीं होगा। उसी की तैयारी कर रहे हैं। इस इलाके के हर जगह पर यही हालात है, तो क्या सरकार जो है वो इधर नहीं देखना चाह रही है? ये मैं तो शुरू दिन से कह रहा हूँ कि सीमांचल के साथ सौतेलापन का व्यवहार है इनका। सड़कें नहीं है, स्कूल नहीं है, नदियों पर पुल नहीं है, गंगा और जमुना के किनारे किसी का घर कट के नहीं गिरता, लेकिन हमारी कनकई है, महानंदा है, परवान है, डोक है, मेची है, या दास नदी है, और हर साल हजारों लोग का घर कट जाता है। सिर्फ अमौर बैसा में तकरीबन 700 से 800 परिवार 2016 से लेकर अब तक विस्थापित है, और अब तक इन बेचारों को कुछ भी नहीं मिल पाया। अच्छा, सिर्फ सीमांचल के साथ ही ऐसा क्यों कर रही है सर? कोई खास वजह? ये सीमांचल के साथ चूंकि दलितों की और अकलियतों की बड़ी आबादी है, तो दलित को, अकलियत को, पिछड़े को, एससी और एसटी के लोगों को, ये जो मनोवादी मिजाज के लोग हैं, ये लोग जो बैठे हुए हैं दिल्ली में, पटने में, वो चाहते हैं कि उनको गुलाम बना कर रखें ताकि हमारे होटलों में पोछा मारे, ये इनके बच्चे हमारे जूते सीधे करें, इनके बच्चे अफसर नहीं बन पाए। यही हो जाए कि आबादी के अनुपात में आज भी स्कूल नहीं है। अभी पूर्णिया में 233 डॉक्टर हैं, 200 MBBS हैं और 33 स्पेशलिस्ट हैं, और अगर 35 लाख के पूर्णिया को देखा जाए तो 5 लाख के
अमर बैसा को तकरीबन 30 से 35 डॉक्टर मिलने चाहिए, लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि यहाँ हॉस्पिटल बंद पड़े हैं, 7 से 8 डॉक्टर हैं, वो भी कभी कभी दिखाई देते हैं। तो ये पूर्णिया में भी बैठ करके लोग हमारे पास जुल्म कर रहे हैं। दिल्ली के लोगों की नाइंसाफी, पटने के लोगों की नाइंसाफी, हत्या के पूर्णिया जिला में हम बसते हैं, पूर्णिया के जरिए से भी नाइंसाफी हो रही है। इन तमाम तर नाइंसाफियों के, क्योंकि पिछले दिनों में जो प्रतिनिधि थे उसने मुंह में चुप्पी बांध रखी और कभी यहाँ के समस्याओं को उठाया नहीं, इसलिए इन समस्याओं को उठाने का हम एक प्रयास कर रहे हैं।